ये बेंगलोर में अभी मीटिंग हुई थी, नीतीश जी भाग गए थे वहां से। क्या लगता है 24 में समीकरण बदलेगा? तो समीकरण कुछ नहीं बदलेगा, मोदी जी आएगा बस। शक की निगाह से ममता किसको देख रही है? राहुल को शक की निगाह से। केजरीवाल किसको देख रहा है? राहुल को शक की निगाह से। और राहु केतु शनि सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, और पता नहीं कब इनका वो विघटन हो जाए ना, सब अपना झंडा डंडा लेकर के अलग घूमते मिलेंगे आपको 24 में। लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस आदमी को? क्या कहें? उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? किसको? उसके ऊपर कौन था? केजरीवाल ने उसकी फाइल दबा के रखी हुई है। स्टेट का मुद्दा आता है ना भाई, स्टेट का है। पंजाब में है भाई, पंजाब में तो उस पे आती है पुलिस सारी। वहाँ कैसे मर जा सिद्धू जैसे, बता मार दे। एक चीज आप मुझे बताएंगे, अमित शाह पे पुलिस आ गई, वहाँ कैसे हत्याएं हो रही, वहाँ कैसे आतंकवाद हो रहा। जवाब ले बड़े भैया। कनाडा तक आतंकवाद मारे जा रहा है। वो कैसे मारे जा रहा? कहाँ पर बड़े भैया? कनाडा तक। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अजय नाम हुआ आपका। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, क्या 24 में समीकरण बदलेगा? 24 में मोदी और 29 में योगी। 24 में मोदी और 29 में योगी। हाँ। 29 में मोदी जी नहीं रहेंगे क्या? नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों? आपने दिल्ली में घूमते हो आप? जी बिल्कुल। ये आपने योगी और मोदी के पोस्टर नहीं देखे? पोस्टर्स में क्या रखा? नहीं, सारी नहीं, पार्टियां लगा। नहीं देखे आपने? बिल्कुल। फिर क्या इसका क्या वो होगा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, इसका क्या मतलब है? मतलब तो सारी पार्टियां, प्रचार तो सारी नहीं पार्टियां। नहीं, 29 का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया इन्होंने योगी को। मतलब 29 का प्रधानमंत्री घोषित हो चुके हैं योगी जी। हाँ, और 24 में मोदी है। 24 में मोदी जी। हराएगा कौन? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अगर मोदी की वापसी हुई तो लोकतंत्र खतरे में है। सब खतरे में है। सब खतरे में है। मतलब पूरा देश खतरे में है क्या? हाँ, ये खतरे में है, जो खतरा बताते हैं वो खतरे में। बताते हैं वो खतरे में है। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक आवाज उठती है हमारे देश में, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है? युवा आपको कहाँ भीख मांगता हुआ दिखा आज तक? रोजगार तो कर रहा है ना कोई, कुछ ना कुछ। अभी युवा पढ़ के भीख तो मांगेगा नहीं। फिर कर रहा है ना कुछ काम। कुछ तो कर रहा होगा। फिर कहाँ है बेरोजगारी? मतलब ये सब ढकोसले हैं क्या कि बेरोजगारी है? वो खुद बेरोजगार है ना, जो बेरोजगारी बता रहे हैं। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, हरिनाथ रेड्डी है। कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलुरु से, लेकिन इधर ही बेंगलुरु से हैं आप, ठीक है। हाँ। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया? बेंगलोर में अभी मीटिंग हुई थी, नीतीश जी भाग गए थे वहां से। क्या लगता है 24 में समीकरण बदलेगा? तो समीकरण कुछ नहीं बदलेगा, मोदी जी आएगा बस, वही है। मोदी से हाँ। कौन कौन किन की बात कर रहे हैं? जो ये पार्टी बनाई, कौन सी बनाई? इंडिया। इंडिया। हाँ, वो भी बेरोजगार है। वो बेरोजगार है। मोदी ने सबका रोजगार खत्म कर रखा है। अच्छा, कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सभी ये सब जेल जाने वाले हैं। जेल जाने वाले हैं। हाँ, लाइन लाइन से कौन जाएंगे। जेल जाएंगे? एक दो नाम बताएं। ये सारे इंडिया वाले जाएंगे। ये सारे इंडिया वाले तो आप भी हैं। नहीं, ये पार्टी बनाई है जिन्होंने वे। अच्छा, जिन्होंने पार्टी बनाई है। मेरा नाम एएस रावत हुआ। एएस रावत नाम हाँ जी, हुआ। हाँ जी। एनडीए वर्सेस इंडिया बहुत चर्चा का विषय है। हाँ जी। संसद में हंगामा हो पड़ा है। क्या लगता है 24 में समीकरण बदलेगा? कोई समीकरण बदलने वाला नहीं है। मोदी जी 24 में दोबारा आने वाले हैं। इनके नाम में ही जो है ना, सारा इनका राज छिपा हुआ है। आई डॉट लगा दिया, डी डॉट लगा दिया, फिर एन डॉट लगा दिया, आई डॉट लगा दिया। सब क्या है, सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से देख रहे हैं। सारे लोग एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? शक की निगाह से। ममता किसको देख रही है? राहुल को शक की निगाह से। केजरीवाल किसको देख रहा है? राहुल को शक की निगाह से। और राहु केतु शनि सब बैठे हुए हैं वहाँ पे, और पता नहीं कब इनका वो विघटन हो जाए ना, सब अपना झंडा डंडा लेकर के अलग घूमते मिलेंगे आपको 24 में। इलेक्शन आते आते सबका झंडा डंडा अलग अलग होगा। सब कह रहे होंगे मेरा आम आदमी पार्टी है, कोई कह रहा होगा मेरा कांग्रेस का है, कोई ममता दीदी अलग कह रही, टीएमसी का झंडा अलग उठा रही होगी। तो ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सब एक आ चुके हैं, और ये मोदी जी को टक्कर देने में कहीं पर भी कामयाब। संसद में मोदी जी ने इंडिया जो संगठन बना है पार्टियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी से मोदी जी ने तुलना कर दी उसकी। क्या लगता है? सही बात? वो तो है ही, हमारे देश में आए थे वो, तो किस लिए आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो इसी देश के हैं। अरे भैया सुन तो लो, इसी देश के हैं, मैं भी कह रहा हूँ इसी देश के, बाहर से नहीं आए। पर इनकी जो
समीकरण है ना, वो बाहर से ज़्यादा लगाव करते हैं, अपने देश से कम लगाव करते हैं। ये पीएफआई से ज़्यादा लगाव करते हैं, अपने देश से कम लगाव करते हैं। क्योंकि इनकी जो वातावरण है ना, जो आदमी सेना पे सवाल उठाए, अपनी देश की सेना पे गर्व करने की जगह में उस पर सवाल उठाना शुरू कर दे कि देखो जी ये जो है कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं हुई। केजरीवाल साहब क्या साला क्या इनको वहाँ रॉकेट पे छोड़ के आना था? देखो जी आपने स्ट्राइक की बात की, हाँ। सवाल आपसे मेरा रहेगा। हाँ। आरोप लगते रहता है भाजपा पे कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह मोदी सरकार का एक चुनावी मुद्दा होता है, चुनावी गेम होता है, ट्रम्प कार्ड होता है। अच्छा, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक भी मतलब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना, पहले तो नहीं हुई। ये पहले भी हो सकती थी, पर कोई हम क्या है, सहनशील है, सहने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर कोई हमारी बुरी दृष्टि से देखता है ना, तब हम उस पर अटैक करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इस तरह की घटना अगर नहीं हुई होती तो हम भी शांत थे कि अपना ही है क्या अपने आरडीएक्स आया कैसे? वो सीमा हैदरी आ रही कैसे आ रही? वो इतनी आप यहाँ स्मैक का धंधा आप सब जानते होंगे, यहाँ पे कितना फल फूल रहा, दिल्ली में कैसे आ रहा हो? बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर 3 लेयर की सिक्योरिटी है हमारे यहाँ, फिर भी स्मैक आ रही, इलीगल वे आ रहे जो पर्सन होते हैं, ठीक है। और आपने एक बात कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो भाजपा को जो सपोर्टर है उसे छोड़ के बाकी यहाँ कोई भारतीय नहीं है। राहुल गांधी को भी दिखाना पड़ गया था कि हाँ मैं जेएनयू पहनता है। भाजपा के जो सपोर्टर है उनके छोड़ के कोई भी भारतीय नहीं है। गांधी को भी दिखाना पड़ गया था मैं जेएनयू उधारी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। इंडिया का सपोर्टर हूँ, हाँ। भारत को सपोर्ट करता हूँ, तो क्या मैं भारतीय? भाई आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। कितने लोगों के नाम गिनाऊं? कन्हैया कुमार, ठीक है, उसके बाद राहुल गांधी, ठीक है। अब ये देखिए जो जेएनयू पे नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस आदमी को? क्या कहेंगे? सरकार ने जेल में उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? किसको? उसके ऊपर कौन था? केजरीवाल ने उसकी फाइल दबा के रखी हुई है। स्टेट का मुद्दा आता है ना भाई, स्टेट का है, स्टेट का मुद्दा है। अच्छा, आप बीजेपी समर्थक हैं, आपका अभिनंदन करता हूं मैं। क्या आपको जलता हुआ मणिपुर दिखाई दे रहा है? एक मिनट, क्या आपको जलता हुआ मणिपुर दिख रहा है? टकराती हुई ट्रेनें दिख रही हैं, ठीक है, बहते हुए खेत दिख रहे हैं, धंसती हुई सड़कें दिख रही हैं। आपको और आपके नेता को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मग्न है किसमें? ध्यान में। ध्यान लगाकर ध्यानचंद्र बाबा मग्न है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, एक छोटी सी बात, आप कितना बड़ा मीडिया समझते हैं? 3 महीने से मणिपुर में क्या हो रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ भाई। अच्छा, अब भैया मेरे ना 10,000 फॉलोअर हैं, सिर्फ 10,000 फॉलोअर हैं, और मेरे को कम से कम 2 लाख गाली पड़ती है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, ठीक है, जातिवादी आदमी नहीं हूँ, मैं सबके बारे में बोलता हूँ। मुझे भर भर के गाली मिलती है। अगर मैं बीजेपी समर्थक हूँ तो मैं राष्ट्रवादी हूँ, अगर मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूँ तो मैं आतंकवादी हूँ। मैं कमेंट दिखाऊँ अपने? देखिए ये जो देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे में बहस होनी चाहिए, पर जो एक्ट के उसमें लगा रहे हैं ना कि 176 और 276 के, तो कहने का मतलब जो जिस तरह के, अब इसी चीज को अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल कब से जल रहा है? वेस्ट बंगाल भी जो जल रहा है ना, कहाँ जल रहा है? अभी क्षेत्रीय पंचायत के चुनाव हुआ, उनको औरतों को नंगा करके दौड़ाया गया, छीना झपटी करी गई, उनके कपड़े फाड़े गए। वेस्ट बंगाल। एक मिनट भैया आप मुझे एक बात बताइए, एक बात बड़े भैया, मालिक एक मिनट, बड़े भैया एक बात मुझे बताइए कि अगर बीजेपी में मान लूं सब कुछ है, दिल्ली अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल 19 के चुनाव में ये वजीराबाद, मुजफ्फरपुर सब जला था, दबा के जला था, कई हिंदू मरे, कई मुस्लिम मरे। कौन उपद्रवी है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में किसकी सरकार थी, किसकी पावर थी? केजरीवाल कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर रूलिंग करने के लिए, ठीक है भाई साहब। अगर कहा जाए ना रूल, बड़े भैया एक मिनट, रूल क्या पता किसका था? अमित शाह जी का। दिल्ली पुलिस चलती है होम मिनिस्ट्री से। सर 2 दिन मरे हैं लोग, 2 दिन। अभी आपकी मेरी यहाँ झगड़ा हो जाए ना, मारने लगे लोग। अब वो ताहिर हुसैन किस पार्टी के थे? हुसैन की अरे भैया मैं कह रहा हूँ पार्टी से जो पेट्रोल बम बना रहे थे और वो फेंक रहे थे, सरेआम मार रहे थे लोगों को, वो किसके थे? वो किसके? मणिपुर में किसकी है? रुको एक मिनट, मणिपुर में किसकी है? मणिपुर में किसकी है फिलहाल? मणिपुर में किसकी है फिलहाल?
जब यहाँ आपकी थी, मणिपुर में किसकी है? मणिपुर में किस क्षेत्र में? क्या कहेंगे? अरे मैं भाई से यूँ पूछ रहा कि मैं राजस्थान में तो केजरीवाल के अंडर में जावा है पुलिस, वहाँ सिद्धू जैसे कैसे मर जाते हैं? बड़े वो बता भाई। भाई हमने किसी की पंजाब में है भाई, पंजाब में तो उस पे आती है पुलिस सारी, वहाँ कैसे मर जा सिद्धू जैसे? बता, मार दे। एक चीज आप मुझे बताएंगे, अमित शाह पे पुलिस आ गई, वहाँ कैसे हत्याएं हो रही, वहाँ कैसे आतंकवाद हो रहा? जवाब ले बड़े भैया। कनाडा तक आतंकवाद मारे जा रहा है, वो कैसे मारे जा रहा? कहाँ पर बड़े भैया? कनाडा तक। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न भैया आपसे। बड़े भैया एक बात बताइएगा, इस समय क्या हमारी आत्माएं मर नहीं जानी चाहिए? क्या हमारे प्राण सूख नहीं जाने चाहिए? अरे बड़े भाई वही बता रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। जवाब लीजिए बड़े भाई, जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए इस बात का जवाब। भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े गैंग के हो ना, इसलिए बांटने की कोशिश कर रहे। क्या पूरे भारत की एक बात करोगे कि हाँ हमें एक सुरक्षा चाहिए? अभी हो सकता है ये प्रिंटिंग प्रेस लेके आ जाओ और हमें कहते हैं आतंकवादी हैं आप, हो सकता है ये कह सकते हैं, ठीक है? अगर ये बात प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर इनकी बात कह जाए, ये देखिए अपने आप ही बोले जा रहे हैं, इतने लोगों के बीच में ये खड़े हैं और इन्होंने खुद ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को गालियां मिल रही हैं, तो अपने आप ही बताए जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं आतंकवादी हूँ। भाई देखो, अकॉर्डिंग टू पीपल पूरे 28 के 28 राज्यों में भाजपा की सरकार बनवाओ और उसके बाद देखते हैं क्राइम होता है या नहीं होता है।